दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ युवा एक होटल के अंदर एक लड़की के साथ जबरदस्त तरीके से डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है ये पंजाब के जीरकपुर का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ युवा शराब के नशे में मदहोश होकर आपे से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक होटल का नजारा है। एक डांसर को हायर किया जाता है और रात भर ये 4 युवा उस लड़की के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों जब सुबह होती है तो ये पूरा नज़ारा बदल चुका होता है। नौजवानों के हाथ में हथकड़ियां लग चुकी होती हैं, पुलिस उनको लेने के लिए होटल पहुंच चुकी होती है। लेकिन ये सारा मामला कैसे होता है इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल ये होता ये है कि 4 युवा प्लान बनाते हैं कि आज रात में एक होटल में पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे। चारों युवा पैसा इकट्ठा करते हैं और एक होटल बुक करते हैं। होटल में जाने के बाद वहां पे एक हाई प्रोफाइल की डांसर को बुक किया जाता है। वो हाई प्रोफाइल की डांसर वहां पर होटल में आती है। नौजवान उसके साथ रात भर ठरक करते हैं, उसके साथ रात भर डांस करते हैं, पूरी तरह से शराब में धुत होते हैं, जो कि वीडियो में साफ तौर से आप देख सकते हैं। लेकिन जब सुबह होती है, जब नशा उतरता है, जब ये पूरी तरह से होश में आते हैं, तो डांसर जो होती है, जो लड़की होती है जिसको ये लोग हायर किए होते हैं, वह इनसे अपने चार्ज का तकादा करती है। इनसे पैसे मांगती कि भाई काम पूरा हो गया है, अब मुझे मेरा पैसा दो। ये चारों दोस्त जो होटल में रुकते हैं, लड़की को बुलाते हैं, डांसर के साथ रात भर जश्न करते हैं, एक दूसरे की बगली देखने लगते हैं, एक दूसरे का जेब टटोलने लगते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि भाई तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो दो, तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो दो। लेकिन मामला यहां तक हो जाता है कि चारों लोग अपनी जेब टटोलते हैं, तो डांसर को देने के लिए इनके पास जो रकम डांसर मांगती है, इतना पैसा ही नहीं होता इनके पास। डांसर इनसे तगादा करती है कि आपने रात भर जो मेरे साथ मस्ती की है, उसका टोटल चार्ज जो बनता है वो 1,10,000 होता है। अब वो पेमेंट आपको पूरी करनी होती है। अब यहाँ पर जो चारों जवान होते हैं, चारों नौजवान होते हैं जिन्होंने इसको बुक किया होता है, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मामला थोड़ा और आगे बढ़ता है। डांसर से बहस शुरू हो जाती है। बहस इस कदर होती है कि मारपीट शुरू हो जाती है, चिल्ला चिल्लम शुरू हो जाती है। डांसर फौरन वहां से निकलती है और होटल के अंदर ही पुलिस को फोन कर देती है। आनन फानन पुलिस वहां पहुंचती है और इन चारों के हाथों में हथकड़ियां लगा देती है। दोस्तों ये उसी रात की पूरी घटना है जो वीडियो में कैद हो गई। और इन चारों लोगों को, इन चारों नौजवानों को पुलिस स्टेशन ले जाती है और पूरे मामले की फिलहाल अभी पुलिस जो कह रही है वो यही कह रही है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस मामले में पूरी कार्रवाई कानूनी तरीके से की जाएगी कि शराब रात भर होटल के अंदर क्या कुछ हुआ, कितने पैसे डांसर को देने के लिए बुक किए गए थे और डांसर ने कितने पैसे मांगे। इन सारी चीज़ों में फिलहाल तफ्तीश चल रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि दोस्तों पंजाब जैसे स्टेट में इस वक्त नशा बहुत चरम पर है। अगर DW की रिपोर्ट की बात करें तो DW ने ये बताया है, ये रिपोर्ट दी है कि 15% आबादी इस वक्त पंजाब की वो नशे की लत में बुरी तरह से मुलविस हो चुकी है, बुरी तरह से वो नशे की लत में आवारा हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर कोई एक शख्स, कुछ चंद नौजवानों की बात नहीं है कि जो इस ड्रग्स से, इस नशे से अपने आप को ग्रस्त किए हुए हैं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी जो अभी जनरेशन आ रही है पंजाब की, वो इस तरह के नशे आवर चीज़ों में पूरी तरह से मुलविस दिखाई दे रही है। इसके बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। कुछ लोग बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, जो सरहद है, वहाँ से इल्लीगल तरीके से नशावर चीज़ें भारत में आती हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पंजाब जैसे स्टेट में बेरोजगारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी यूथ जो है, जो नौजवान है, जो स्टूडेंट है, वो लत की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो पंजाब की समाजी जो व्यवस्था है, जो समाजी प्रक्रिया है, वो भी कहीं ना कहीं डगमगाती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर नशावर चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। अगर रिपोर्ट्स की और माने तो आप देखेंगे पंजाब के अंदर बहुत सारे नुक्कड़, बहुत सारे कॉलेज और स्कूल्स हैं, उसके सामने नशावर चीज़ें बिकती हैं। और आए दिन हम ये रिपोर्ट देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट
नशे की लत में बुरी तरह से मुलविस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है, जो वहाँ का सिनेमा कल्चर है वो भी इन चीज़ों को प्रमोट करता है। बहुत सारे सिंगर्स इस नशा को लेकर बहुत सारी सॉन्ग्स अब तक बना चुके हैं। आपने देखा होगा बड़े मशहूर जो वहाँ के सिंगर हैं उन लोगों ने इन चीज़ों को बहुत प्रमोट किया, उनके ऊपर भी इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप इस जैसी नशावर चीज़ों को रोकने के लिए जितना कुछ हो सके करें। कुछ नहीं तो हम अपनी वीडियो के ज़रिए इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।